अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अमारात में और सऊदी अरेबिया में प्रॉपर्टी को किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको अमारात में प्रॉपर्टी परचेज़ करके भी दिखाऊंगा और इसके प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम स्टेक है। मैंने गालबन इसके हवाले से पहले भी काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब स्टेक जो है, पहले सिर्फ अमारात में आप प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ कर सकते थे, अब हाल ही में आप सऊदी अरेबिया में भी स्टेक के ज़रिए प्रॉपर्टीज़ के फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से स्टेक में ये है कि आप असल में प्रॉपर्टी के ओनर बनते हैं। ये डीएफएसए से रेगुलेटेड है अमारात के लिए, और इसमें आप जब प्रॉपर्टी के ओनर बनते हैं तो ये इलिक्विड एसेट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त ये अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बैलेंस में आती है। कैपिटल ग्रोथ, जिस बंदे को ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, तो ये इसकी अमाउंट है, मतलब इसकी टोटल अमाउंट में से 747,000 अमाराती दिरहम जो हैं ऑलरेडी फंडेड हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 61% बनते हैं। इसके 5 साल का रिटर्न जो है तकरीबन वो ऑन एवरेज कितना वो सोच रहे हैं कि होगा, ईयरली इन्वेस्टमेंट रिटर्न कितना होगा और इनका नेट यील्ड कितने परसेंटेज होगा। बाय द वे, इसके अलावा जौन से ऑलरेडी फंड हो चुके हैं 100%, वो वाले भी आप यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। अमारात में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में इनके जो हैं, इन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, और एक माना जाना ये प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे ये नहीं होता है कि भाई आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, आप छोटी सी अमाउंट से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी अमाउंट से आज आपको इन्वेस्टमेंट करके दिखाऊंगा एक हिस्से में। और इसके अलावा किन प्रॉपर्टी से एग्जिट लिया है। डेफिनेटली प्रॉपर्टी जब भी परचेज करते हैं तो उसकी दो चीज़ें होती हैं, रेंटल इनकम भी होता है, वो रेंटल इनकम भी आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल ये पैसिवली होता है, क्योंकि आप ना ही उसकी डे टू डे हेडेक में आप उसका आपका हिस्सेदारी होती है, क्योंकि पेपर वर्क हो गया, टेनेंट से डीलिंग हो गई, मेंटेनेंस एक्टिविटी, सारा कुछ वो करते हैं। यहाँ तक कि ऑल द पेपर वर्क आप सिर्फ पैसा देते हैं, और एग्जिट के वक्त जो है आप जो है उससे प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। उसके अलावा रेंटल हर महीने ही आपको देते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने भी एक प्रॉपर्टी में जो है हिस्सेदारी ली थी, तो मुझे काफ़ी अरसे से उसके रेंटल इनकम आ रहे थे। तो ये काफ़ी सारे इनके तरीक़ेकार हैं, और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है डाइवर्सिफिकेशन के हवाले से। क्रिप्टो के, अगर आप, क्योंकि क्रिप्टो में जो है एकदम मार्केट ऊपर और नीचे जाती है, तो कई लोगों के लिए वो नहीं होती है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज़ में भी इन्वेस्टमेंट एक छोटा पोर्शन करना चाहिए। तो अवेलेबल की तरफ अगर हम जाएं, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ इस वक्त जो हैं मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं। लेट्स से कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। एक स्टूडियो है इन एमबीआर सिटी। मैं यहाँ पे लेट्स से कि 200 अमाराती दिरहम की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन कितनी है यील्ड की, आप कितनी कैप डालेंगे उसके लिहाज से सारी प्रोजेक्शन वगैरह यहां पे बताएगा। बिल्कुल जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर ये देता है, कौन सी लोकेशन पे है, सारे इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पे डेफिनेटली आपको अपना टाइम लेना पड़ेगा ये चीज़ें स्टडी करने के लिए, आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इसकी जो है लेटेस्ट फंडिंग डेट कब तक रहेगी, और ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स जो हैं कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे लोगों में, और पहली रेंटल इनकम जो है 28 फरवरी 2025 से आएगी, गारंटीड बाय 31 मार्च 2025। तो ये सारा एक बेहतरीन किस्म का तरीका है। और रेंटल इनकम 1 ईयर, ये सारा क्योंकि अमारात में 1 ईयर की होती है, तो लेट्स से कि हम 200 अमाराती दिरहम से आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि गालबन बहरीनी सिर्फ 20 दिनार होते हैं। और आप देख सकते हैं कि अप्रिसिएशन इतनी हो सकती है अप्रोक्सीमेटली। ये प्रोजेक्शंस होती हैं, कोई भी मार्केट अगर गिर जाए या कुछ हो जाए, बबल फट जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएं, तो ये चीज़ किसी के हाथ में नहीं होती हैं। जैसे कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये कदरें सेफ होती हैं, आपके रिवार्ड एकदम नहीं होते ओवर द लॉन्गर टाइम फ्रेम, यानी कि आप 4 से 5 साल का होराइजन रखें उसमें। आपको दो तरीके से होता है, एक तो आपके एसेट की अप्रिसिएशन होती है, और वो रेंटल यील्ड आपको देता है। ये रेंटल तकरीबन 0.81 अमाराती दिरहम, विच इज़ नथिंग, लेकिन मेरी अमाउंट भी एक बहुत थोड़ी अमाउंट में आपको करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं प्रोसीड पेमेंट पे जाऊँगा, और मतलब मेरे वॉलेट में इतना पड़ा हुआ है और वो सारा कुछ बता रहा है। तो हम लोग करेंगे इस पर बाय टिकिंग। मैं इस पर इन्वेस्टमेंट में क्लिक करूँगा, तो ये इन्वेस्टमेंट मेरी इसमें कंफर्म
हो चुकी है। बहुत सिंपल काम है ये, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये लोग अब मुझे ऑलरेडी बता रहे हैं कि इतनी रेंटल वगैरह होगी, इतनी अप्रिसिएशन के चांसेस हैं और मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है। मुझे फर्स्ट रेंटल जो है 28 फरवरी 31 मार्च के आसपास यहाँ पर मिलेगा। अभी मैं पिछले जो सी मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, एक ही जगह पे मैंने की थी गालबन छोटी सी इन्वेस्टमेंट। मैं अगर पोर्टफोलियो पे जाता हूँ यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं कि एक स्टूडियो में मैंने इसमें की हुई थी, ये रेंटिंग पे लगा हुआ है। ये अभी आपके सामने मैंने की है और इसका स्टेटस 60% फंडिंग हो चुकी है। और अब इस वक्त मेरी नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2 हुई हैं, जो कि एक मैंने गालिबन आपके साथ की है। इस वक्त मुझे मंथली रिटर्न इनकम जो है इतनी आ रही है, जो कि मेरी ये नीचे यहाँ पर लगी हुई है प्रॉपर्टी रेंट पे। एक छोटा सा उसका पोर्शन मैंने लिया है। साल में 2 दफ़ा आपको गालिबन इसकी एग्जिट विंडोज़ के मौके मिलते हैं। आई बिलीव मई और नवंबर में, मैं 100% नहीं हूँ, नवंबर है या कौन सा महीना है, मई में होता है। एग्जिट से मुराद ये होती है कि लेट्स से कि आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी हुई है और आप बेचना चाहते हैं, तो कभी कभार मजबूरी होती है क्योंकि आप ऐसे एग्जिट नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने एक प्रॉपर्टी असल में खरीदी होती है, तो ये आपको मौका देते हैं, आप यहाँ पर जो है अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं, कोई और ख़रीदार आपसे ले सकता है। डेफिनेटली आप प्राइस कम भी करके बेच सकते हैं या आपको कोई मजबूरी वगैरह है। अगर फ़र्ज़ करें प्राइस अचानक 30% जैसे ज़्यादा अप्रिशिएट होती है, तो ये डेफिनेटली कम्युनिटी को अपडेट करते हैं और कम्युनिटी पे फिर वोटिंग होती है। तो मेजॉरिटी की राइट के मुताबिक डेफिनेटली एक ख़ास हद पे जब आपको प्रॉफिट होता है तो आपको फ्लिपिंग करनी पड़ती है। तो वो जब कम्युनिटी एक ख़ास हद से ज़्यादा लोग मेजॉरिटी जो है वोट करते हैं उसके हक़ में, तो वो फिर उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है। उसमें बेशक आप जो है उस चीज़ को पसंद ना भी करते हों, लेकिन अगर एक कम्युनिटी का जो मेजॉरिटी वोट है वो एक अच्छी चीज़ है बेसिकली। और इसमें जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ, मेरे मंथली रेंटल्स वगैरह जो हैं यहाँ पर तकरीबन इसी तरीके से जो हैं हर महीने के जो हैं वो मुझे आते हैं यहाँ पर। तो ये इसमें बहुत सिंपल चीज़ है। बाय द वे, अगर मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगा, आपको मेरे चैनल पर जाना है, यहाँ पर वन मोर लिंक पर जाएंगे, यहाँ लिंक ट्री है, या आप यहाँ पर अबाउट सेक्शन में भी जा सकते हैं। और यहाँ पे लिंक ट्री पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जो है स्टेक पे अगर जाते हैं, तो आप अगर यहाँ पे मेरे स्टेक से लिंक से रजिस्टर करेंगे, साइन अप करेंगे, तो आपको 200 अमाराती दिरहम का गिफ्ट वाउचर मिलेगा साइन अप और KYC करने पे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसे इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा काफ़ी और भी मेरे एफिलिएट लिंक यहाँ पर हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के हवाले से, कॉइनमीना का, रेन का। अगर आप स्टॉक्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो ये लिंक कर सकते हैं। अगर क्रिप्टो हार्डवेयर वॉलेट्स और आप अपनी सिक्योरिटी सीड फ्रेज वगैरह को करना चाहते हैं, 2FA फिजिकल डिवाइस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एफिलिएट लिंक मिल सकते हैं। उसके अलावा स्टेक में अभी हाल ही में, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सऊदीया का, तो यहाँ पर ये अमारात है। सऊदीया के लिए आपको सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ता है। इसका अभी तक सिर्फ मोबाइल वर्जन है सऊदीया का, और इट्स टू अर्ली। इस वक्त वो एक फंड की सूरत में है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन ऑप्शन है। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि इस वक्त ये 2 टाइप के इनके फंड्स हैं, तकरीबन 48 से 60 मंथ और 24 से 48 मंथ। ये डेवलपमेंट, बिल्डिंग टू सेल और बाई टू लीज के ऑप्शंस हैं। मैं खुद भी, सच्ची बात यह है कि मैं इस पर भी थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मजीद इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। उम्मीद यही की जा रही है कि अगले साल के पहले महीने में जो है इसके बारे में मजीद हमें इंफॉर्मेशन दस्तियाब होंगी मार्केट में। लेकिन ऑलरेडी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्रिसिएशंस वगैरह और कंसिस्टेंट पैसिव इनकम के लिहाज से सऊदी अरेबिया भी एक फ्लरिशिंग मार्केट है, बेहतरीन किस्म की। इन दोनों जगह पर जो है, और बाय द वे शरिया कंप्लाइंट भी हैं दोनों, और ओनरशिप भी वेरीफाइबल होती है। और शरिया बोर्ड यहाँ पर आप देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया, मलेशिया और बहरीन के बोर्ड मेंबर्स हैं शरिया के, तो उनके मुताबिक ये सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।